हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के फिजिक्स पोर्शन का ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 9 है। ठीक है, तो क्लास 9 के हम फिजिक्स पोर्शन का ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सब जानते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। देखो, यहाँ पे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों दोनों डिफरेंट वर्ड है ना। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों अलग हैं। ग्रेविटेशन अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारे एक साइंटिस्ट थे, सब सुने हो साइंटिस्ट को। ठीक है, न्यूटन। यहाँ तक कि बच्चे ये भी बोलते हैं कि भाई ये अगर ये न्यूटन के ऊपर एप्पल ना गिरा होगा तो हमें ये सब लॉज ना पढ़ना पड़ता है ना। बट ऐसा नहीं ना। देखो, ऐसा सब बोलते हैं, बट क्या हुआ पता है, हमारे न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक बार वो अपने घर पे बैठे हुए थे, क्या किए रहते थे, बैठे हुए थे। तो वो देखते हैं कि सामने उनके सामने एक एप्पल का क्या था, ट्री था। तो वो देखे कि वो वहां से जो एप्पल उसमें था, किसमें, ट्री में, तो वो क्या हुआ, नीचे गिरा। तो हमारे साइंटिस्ट ने हमारे जो न्यूटन है ना, अब जान तो रहे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब उनके दिमाग में ये चलते गया कि ये जो ट्री से एप्पल गिर रही है, ठीक है, एप्पल गिर रही है, वो अगर क्यों नहीं गिरी है, बगल में क्यों नहीं गिरी है, सीधा तो वो नीचे ही क्यों गिरी है। उसे नॉर्थ साइड में गिरना था या तो उसको साउथ साइड में गिरना था, वो नीचे ही क्यों गिर रही है। ऐसा किसने, ऐसा साइंटिस्ट हमारे न्यूटन ने देख कहा ना कि ये जो एप्पल गिर रही है ऊपर से, ये नीचे ही क्यों गया, इसे नॉर्थ साइड में भी गिरना चाहिए था या तो साउथ साइड में गिरना चाहिए था, नहीं, बट ये गिरा ही क्यों नीचे। तो उन्होंने अपना क्या किया, अपना माइंड, उन्होंने अपना ये बताया कि ग्रेविटी, इस तरह उन्होंने बताया कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन होता क्या है। तो तुम्हें बता दूं कि जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब जो एप्पल है, वो क्या करता है, वो नीचे गिरता है। तो ये क्या है, ये ग्रेविटी की वजह से गिरता है। किसकी वजह से गिरता है, ग्रेविटी। अब इस चैप्टर में हम इसके आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो देखते हैं सबसे पहले कि ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी होता क्या है। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटी। तो देखो, a stone drop from a height falls towards the earth because the earth exerts a force of attraction called gravity on the stone and pulls it down। क्या कह रहा है, अगर हम तुम्हें बता दूं कि तुम्हें सब जानते हैं ना। देखो, हम कुछ भी, हम क्या करते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं, स्टोन ही नहीं, हम कुछ कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसको एक हाइट पे क्या करते हैं, एक हाइट पे हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो वो क्या होता है, वो नीचे गिरता है। क्यों गिरता है, क्या करता है, वो नीचे गिरता है। यही नीचे जो गिरता है, मतलब हमारा जो अर्थ होता है, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है, प्लैनेट्स क्या है। बट यहाँ पे आपको बता दूं कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सब सब क्या करता है, सब एक फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है, फोर्स होता है सबके में ना। ठीक है, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ है, वो क्या करता है, वो एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारा जो ऊपर ड्रॉप कर रहा है स्टोन, वो नीचे क्या करता है, नीचे फॉल हो रहा है। तो ये इसलिए फॉल हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ हमारा एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, एक फोर्स एक्सेप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। अब बात ही स्टोन की नहीं, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, हाइट पे ले जाके उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या करता है, वो नीचे की ओर क्या होता है, वो गिरता है। तो ये क्यों गिरता है, ये जो हमारा अर्थ होता है, ये फोर्स करता है, ठीक है, अब एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है अपनी ओर, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, तो अब देखो, ये होता है हमारा ग्रेविटी। तो हमारे न्यूटन ने बताया कि जो एप्पल था, जो ट्री से क्या हो रहा था, नीचे फॉल हो रहा था, वो किसके वजह से हो रहा था, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा था। किसके वजह से हो रहा था, वो ग्रेविटी। ठीक है, मतलब हमारा जो अर्थ होता है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब एक फोर्स सॉरी, एक फोर्स क्या करता है, फोर्स लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, नीचे होता है, वो फोर्स होता है अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
इसको बोल सकते हैं अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वो अपनी ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटी। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है एक फोर्स क्या करता है, इसमें एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, इसीलिए हर चीज क्या होता है, नीचे गिरता है ना? जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरता है। तुम्हें पता है हम जो खड़े रहते हैं वो भी हमारा क्या है, ग्रेविटी की वजह से ही। और ये ग्रेविटी, अब देखो ये क्या करता है, ये ग्रेविटी लगता है, हमारा जो अर्थ है वो ग्रेविटी लगाता है ना, तो हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कहें, इसके अकॉर्डिंग हम ढल गए हैं। हम क्या किए, हम अर्थ के अकॉर्डिंग ढल गए, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम जो अर्थ है वो हम पे क्या कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, वो अर्थ लगा रहा है, जिससे हमें पता नहीं चलता है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या हो, और देखो ये तो हमारा अर्थ के बारे में हो गया। ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, नीचे अर्थ की ओर क्या करता है, वो गिरता है। तो ये हम सिर्फ ये अर्थ है ना, बट अर्थ के बाद अगर हम यूनिवर्स में देखें, आगे हम टॉपिक में देखेंगे कि यूनिवर्स में देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखो एवरी ऑब्जेक्ट, हमारे न्यूटन ने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, हर यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक फोर्स लगाता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ठीक है, यूनिवर्स में इनके अकॉर्डिंग देखो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने ये कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये तो हमारा, हम ग्रेविटी पढ़े सिर्फ अर्थ, हम ग्रेविटी किसको बोलेंगे, जो अर्थ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है वो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ लगा रहे हैं ना। अब ये तो हमारा अर्थ हो गया। अब अर्थ के बाहर और भी प्लैनेट्स हैं, अगर हम सोलर सिस्टम में देखें तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो बाकी जो प्लैनेट्स है वो भी क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट क्या लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल। ठीक, एक बार और बता दूं ग्रेविटी क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, हमारा अर्थ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जिसकी वजह से सब हम क्या करते हैं, नीचे फॉल होते हैं, वो होता है हमारा ग्रेविटी। क्या है वो, ग्रेविटी। एंड ग्रेविटेशन उसको बोलते हैं कि अर्थ के बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने कहा कि अर्थ के बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करता है, सब एक अट्रैक्ट फोर्स लगाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। आगे हम देखते हैं, तो देखो हम यहाँ पे पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, एवरी बॉडी इज यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स। क्या कह रहा है कि एक with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या कह रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, जिनके मास क्या कह रहा है, जिसका मास यहाँ पे अपन देखे तो, ठीक है, देखो एक मास है A1 एंड एक मास है, ठीक है, B। ए और एक B, दोनों का मास हम ले लेते हैं M1 एंड M2। दोनों के बीच क्या है, एक डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम ले लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड ये क्या है, ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है तो एक का मास क्या है, m2 है। दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, r है, डिस्टेंस। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो r है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 मास के। ठीक है, एंड प्रोडक्ट बाय मास। प्रोडक्ट मीन्स क्या समझते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन
आर स्क्वायर। ये क्या है, ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास। अभी बताइए दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दो ऑब्जेक्ट है जिसके मास हम ले सकते हैं m1 एंड m2 ले सकते हैं, एंड उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो ये कह रहा है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये हमारा फोर्स है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, देखो अगर हम मान लो दो मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, मैग्नेट को हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट है, एक का नॉर्थ और एक साउथ साइड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास में लाते हैं, तो वो क्या होगा, पहले तो वो दूर है, दूर में है तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फॉलो नहीं होगा, मतलब दूर में है वो तो क्या नहीं होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होगा। बट जैसे ही हम उस दोनों ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो वो क्या होता है, एक खिंचाव होता है, अट्रैक्ट होता है, वो जल्दी अट्रैक्ट होकर क्या हो जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है एंड वो जाके उससे क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में एक फोर्स लगती है। देखो यहाँ पे अब एक्सप्लेन करूँ तो एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, एक ए का मास हम ले लेते हैं मास 1 एंड दूसरे ऑब्जेक्ट बी2 का हम मास ले लेते हैं m2 एंड दोनों के बीच में एक क्या है, एक डिस्टेंस जिसको अपन बोल सकते हैं आर, ठीक है। अब ये कह रहा है आर, अब देखो ये कह रहा है कि एफ जो फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लो हम दो मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, दूर है ना, वो दूर है, ये क्या कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट, जैसे ही हम थोड़ा पास लाते हैं तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो ज्यादा दूर रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जैसे ही पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, एम मास 1 एंड मास 2 के, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने होते हैं, आर स्क्वायर के। इसको हम आगे इसको इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही कह रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो हम यहाँ पे एक मास ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, ये हमारा मास ए है एंड एक मास हम ले लेते हैं बी, ठीक है। एक का हम मास ले लेते हैं m1 एंड एक का मास ले लेते हैं हम m2, ठीक है। दोनों के जो डिस्टेंस है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो r है, क्या है, r है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या रहेगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, m मास के ना। तो मास, इसका मास ये है और ये m2 पॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर के। अभी बताइए कि जो फोर्स होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करिए, जो फोर्स होता है, अभी बताइए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हमारा जो, ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर। मान लो अगर हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये थोड़ा ज्यादा रहा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, कम रहेगा। एंड यही पर अगर ये डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैग्नेट का बताइए, दो मैग्नेट ले लेते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, उसको दूर से एक का एक नॉर्थ साइड ले लेते हैं, एक का इस साइड, दोनों एक दूसरे अपोजिट साइड, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ले लिए, हम दोनों को हम लोग क्या करते हैं, दूर में तो वो उतना जो वो क्या नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट जैसे ही डिस्टेंस कम हुआ तो वो क्या कर लेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स वो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास 1 और मास 2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, आर स्क्वायर के। किसके होते हैं, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स ये क्या है, ये हमारा देखो, ये हमारा, ये हम यहाँ पे अपन बोले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, हम क्या बोले यहाँ पे आर डिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ये ले सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग से करें तो, ठीक है। यहाँ पे हम देखें टू बॉडीज है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो टू बॉडीज है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि टू ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। फर्स्ट का था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और मास 2 के, मतलब अभी हमारे साइंटिस्ट ने कहा, किसने, न्यूटन ने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ लगाता है वो तो ग्रेविटी है, बट अर्थ के बाहर, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जो फोर्स लगेगा वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है,
क्या है, बताया था ना कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, हमारे न्यूटन ने बताया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशन। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अभी देखिए हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये ले लेते हैं कि देखो ये हम फोर्स, अब सेकंड क्या है कि वो सेकंड ये कहा कि यहाँ पे अपन देखें तो ये देखो, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या कह रहा है कि ये आर के स्क्वायर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी बताइए क्यों होता है, अगर अगर दो मैग्नेट को हम दूर में रखें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, एंड पास आते हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑब्वियसली डिस्टेंस के ऊपर क्या करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड तो रहता ही है ना, जितना कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और दूर रहेगा तो वीक होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। एंड इक्वेशन हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम करें तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास 1 मास 2 के एंड अपॉन आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जी क्या है हमारा, जी हमारा होता है, ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 और इंटू m2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। ये g क्या है, यहाँ पर g है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा जी, ठीक। एंड ये देखो, एंड अगर हम ग्रेविटेशनल, अब देखो यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। क्या कह रहा है, अभी हम लोग देखे थे एक ऑब्जेक्ट ये था और ये दूसरा ऑब्जेक्ट था मास 1 और मास 2, तो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो r इज गिवन बाई, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं अगर हम g को निकाले, ठीक है। तो ये g हमारा ये बाहर हो जाए क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन थर्ड से ले तो यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर हम ले यूनिवर्सल थर्ड से ले तो क्या था हमारा F इक्वल G इंटू M1 इंटू M2, ये इधर G है ना नीचे, ये इंटू क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर हो जाएगा। देन अगर हम G कांस्टेंट ले तो ये G इधर आ जाएगा, तो G कांस्टेंट में हम क्या ले सकते हैं, F इंटू R का स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है। ये G, ये क्या है, G निकल गया, ठीक है। हमारा ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम बोले तो F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है। और देखो अगर अब इसका हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हम इसका ऐसा यूनिट देखें तो देखो हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, ये देखो, जी अगर हम इसका देखें तो इसको सिंपल सा है, देखो क्या था हमारा, G इक्वल क्या था, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन क्या है, M1 इंटू M2। तो हमें पता है जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स होता है, फोर्स का क्या होता है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या होता है हम लोग पढ़े, फोर्स का क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। एंड आर डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर, ये आर, और अपॉन हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, मीटर का क्या होता है हम लोग पता है, मास, मास को हम, मास कैसा यूनिट क्या होता है, मास कैसा यूनिट होता है kg, तो यहाँ पे हम लोग kg का स्क्वायर, ये क्या है हमारा ऐसा यूनिट, हम इसको लिख सकते हैं
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं, ये G इक्वल लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखो ये m न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन kg का स्क्वायर, ये क्या है हमारा। एंड तुम्हें बता दूं कि ये जो G होता है इस, ठीक है, G की हमारे साइंटिस्ट ने G की वैल्यू क्या दिया है, एक G की वैल्यू देखो ये क्या है, G की वैल्यू उन्होंने बताया है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या है G की वैल्यू, इसको रट लिए रहना, समझ लिए रहना, ये न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे बहुत यूजफुल होता है ना ये, ठीक है। ये क्या है हमारा G की वैल्यू है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूटन ने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो उनके बीच जो आर का स्क्वायर एंड दोनों मास के कैलकुलेट करके हमारे साइंटिस्ट ने जी की वैल्यू, मतलब दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसको हम बोल सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके हम उसको निकाल सकते हैं। एंड अब देखो तुम लोग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोग तो पूछे नहीं कि अगर मान लो कि न्यूटन ने क्या कहा, हमारे न्यूटन ने कहा कि दो ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्स, ये तो ग्रेविटी क्या है जो अर्थ पे अप्लाई होता है, एंड अर्थ के बाहर जो फोर्स अप्लाई होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोली एक बार और बता दूं, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ क्या, मैं बताई कि हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा कि अर्थ एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हमारा अर्थ, एंड अर्थ के बाद अगर हम यूनिवर्स में देखें तो दो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो प्लैनेट्स, हम यहाँ पे, ये तो हमारा अर्थ है, अर्थ के बाहर अगर दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर हम सोलर सिस्टम में देखें तो हमारे प्लैनेट्स हैं, तो उनको तो अगर मान लो ऐसा कुछ फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उनको क्या हो जाना चाहिए, टू प्लैनेट्स को एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए, कोलिजन हो जाना चाहिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो प्लैनेट्स हैं, हम लोग बोले ये तो ग्रेविटी है, अर्थ के बाद यूनिवर्स में देखें तो मान लो और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनको तो कोलिजन हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि न्यूटन कह रहे हैं कि हाँ ग्रेविटी के बाहर, मतलब अर्थ के बाहर जो फोर्स है यूनिवर्स में, उसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो दो ऑब्जेक्ट को क्या हो जाना चाहिए, कोलिजन हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना भाई हमारा, कि अट्रैक्ट होना चाहिए, बट अट्रैक्ट मतलब कोलिजन होना चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो हाँ, तो अगर हम सोलर सिस्टम में देखें तो देखो हमारा यहाँ पे बता रही हूँ तुम लोग को कि हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा अपन सर्कल सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक सर्कल का एक होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के बेस पे ही एक सेंटर होता है जिसके बेस पे ही हम किसी सर्कल का क्या निकालते हैं, एरिया, रेडियस, इसके थ्रू हम रेडियस भी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तुम लोग कभी देखे होगे, देखो कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोन को, तुम लोग एक काम करना कि तुम लोग प्रैक्टिकल करके देखना, एक बाल्टी में हम क्या ले लेते हैं, एक बाल्टी में हम पानी रख लेते हैं, उसको हम पकड़ करके क्या करते हैं, घुमाते हैं तेजी से, क्या करते हैं, उसको हम घुमाते हैं, तेज घुमाते हैं उसको, ठीक है, क्या करता है, एंड वो एक एक पॉइंट पे वो क्या करता है, ऑर्बिट पे वो क्या करते रहता है, सर्कल क्या कहते हैं, रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम उसको घुमाना भी बंद कर दे तो क्या करते हैं, एंड ये क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, एंड अगर उसी वहीं पर अब हम उसको छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो हम देखे तो इसमें क्या होता है
कि देखो ये हमारा जो फोर्स है, ये हमारा फोर्स है, ठीक, ये हमारा सर्कल है, इसमें क्या है, सेंटर पे क्या है, ये हमारा एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर पे ये रेडियस है, हम तो समझ में आ गया। उसी तरह तुम देख लो कि एक स्टोन को क्या करते हैं, हम स्टोन को एक थ्रेड से क्या करते हैं, बांध देते हैं, एक धागे से बांध देते हैं, उनको हम पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने अपने क्या करते हैं, राउंड रिवॉल्व कराते हैं, ऐसे सर्कुलर रिवॉल्व कराते हैं, तुम लोग खुद करके देखे होगे, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, उस स्टोन को छोड़ते हैं, तो स्टोन क्या होता है, बाहर की ओर क्या हो जाता है, वो बाहर की ओर चला जाता है। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है, तो इसमें ये जो रिवॉल्व कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है भाई, इसमें एक फोर्स लगता है, क्या होता है, जो न्यूक्लियस लगाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा, सपोज मैं बताई कि एक हमारा जो स्टोन है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, स्ट्रेट से बांधे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, देन उसको हम जैसे ही छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बाहर की ओर क्या हो जाता है, बाहर की ओर क्या हो जाता है, वो छूट जाता है, एंड बाहर की ओर क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है, ये क्यों रिवॉल्व कर रहा है, इसमें एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड जैसे थ्रेड धागा या तो हम उसको छोड़ दे तो ये बाहर की ओर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब वो कहीं पे अपन मतलब बाहर निकल जाएगा अपने उसमें राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल जो न्यूक्लियस आता है, इसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हमारा जो दो जो टू प्लैनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या नहीं करते, कॉलिजन नहीं करते, क्या नहीं करते, कॉलिजन, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने ऑर्बिट पे क्या करते रहते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा, ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटी के बाहर मतलब यूनिवर्स में, ठीक है, एक दो प्लैनेट्स पे क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या नहीं करता, एक दूसरे से कॉलिजन नहीं करता, ठीक है। ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे अगर हम एक देखो, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड, एंड मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, यहाँ पे ये 6 इंटू 10 की पावर क्या है, 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 3, ये क्या है, अर्थ का रेडियस। एंड हमारा अभी पढ़े हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ है, तो ये कह रहा है एक बॉल, क्या कह रहा है, एक बॉल को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो इसमें जो फोर्स मतलब ये तो ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मान लो क्या, अब देखो ये जो बॉल है, ठीक है, सपोज ये जो बॉल है वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड पे आ रहा है, ग्राउंड पे है, मतलब ये ग्राउंड पे है ना, देखो यहाँ पे ये हमारा जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉल है, बॉल का जो अपन बोल सकते हैं मास, वो कितना है, 1 kg है, कितना है, 1 kg है। एंड यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो ग्राउंड पे ही है बॉल, यहाँ पे हम देखो ग्राउंड पे है, तो इसमें अब ये बोलोगे कि इसमें कहाँ का अट्रैक्शन फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या ग्रेविटी फोर्स लगेगा भाई, तो देखो तुम लोगों को बता दूं कि जो अर्थ है, ये जो हम ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो सेंटर से होता है ना, ये जो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कहाँ पे होता है, वो ग्रेविटेशन सिस्टम मतलब यहाँ पे सेंटर से होता है, ऐसा नहीं, इनके बीच भी कुछ क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से ये सेंटर के बीच क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है,
तो इनका जो अर्थ का रेडियस है वो कह रहा है, रेडियस अगर देखें तो हम 6, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखो फोर्स क्या होता है, अभी पढ़े, फोर्स इक्वल G इंटू मास 1 m1 और m2 क्या है, r का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पे G क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंड m मास 1 और m2 क्या है, मास 2, ठीक है। एंड इसका रेडियस क्या है, r स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो मास 1 ये कह रहा है, ये जो हमारा अर्थ का मास है ना, ये यहाँ पे मास ऑफ अर्थ 6 यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमेशा ना, अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन को लिख लिया करो। वैसे यहाँ पे गिवन लिखाया है बट फिर भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू, ये देखो ये हमारा एक बॉल जिसका मास 1 सपोज ये क्या है, मास 2। यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ मास 1 है, मास 1 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मास 1 जिसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखे तो 6 इंटू 10 की पावर 24 एंड मास 2 कौन है, ये यहाँ पे मास 2 जो है वो क्या है, हमारा बॉल है जिसका वैल्यू क्या है ना 1 kg, क्या है 1 kg। एंड इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11। हम लोग अभी सॉरी ये 11 है ना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखो इसको हम पुट करते हैं किसमें, इसमें फोर्स इक्वल, हमें ग्रेविटेशन फोर्स से क्या करना है, फोर्स से कैलकुलेट करना है ना। देखो तो ये हमारा और ये हमारा हो गया G, क्या है G की वैल्यू क्या है, देखो क्या है G की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है हमारी G की वैल्यू, यहाँ पे 6, ये हमारा 6.6, ये देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 6.7 इंटू 10 की पावर ये हमारा 11, ठीक। एंड इसका न्यूटन मीटर होता है, ये तो हमें पता है। एंड मास यहाँ पे हम देखें तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, मास 2 m2 का हम क्या लिख सकते हैं, हमारा मास यहाँ पे गिवन है 6 इंटू 10 पावर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24, ठीक है। एंड ये मास 1 का था ना, मास 2 क्या है 1 kg, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितना, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा रेडियस कितना है, सॉरी ये यहाँ देखें तो यहाँ पे अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी ये हमारा 6 है, 10 की पावर ये यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ 10 की पावर माइनस 3। ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें तो ये 3 है, ठीक है, ठीक। एंड इसका हम देखें कैलकुलेट करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो मीटर, ये जो 6.10 इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 से इंटू कर सकते हैं, ये हमारा, तो यहाँ पे हम 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस को हम लोग 100 से क्या कर सकते हैं, 1000 से इसको इंटू कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट का स्क्वायर। एंड इसका जो टोटल इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9.8। अब फोर्स को हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूटन। तो ये है हमारा
ये हमारा है फोर्स का, हम लोग कैलकुलेट कर दिए, क्या है 9.8 न्यूटन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखें तो हमारा टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो देखो इज द ये क्या है, इट इज gravitational force between the sun and the earth which gives the earth is uniform circulation motion around the sun। अब देखो सबसे पहले ये जो ग्रेविटेशनल अभी मैं बताई, हम लोग देखे हैं कि जो टू प्लैनेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कोलिजन क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए वो क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे से कोलिजन नहीं करते, ठीक है। ये इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।